हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत 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 ही आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डेली आपके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर। तो आपको जिस विषय की तैयारी करनी है आप कर सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए डेली। और फिलहाल जो आपका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हम। और जनरल साइंस के से पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और फिलहाल हमारा जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या प्यूपिल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग आंसर करेंगे, क्वेश्चन का आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आप नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और नोट करेंगे तो आपका एक पर्सनल नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वैसे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, तो आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंसर कीजिएगा। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सो ऑप्शन है हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, राशिका में या पीत अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कण यानी कि आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण कहाँ होता है पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, हृदय में तो नहीं बनेगा कि हृदय में ही रक्त का फ्लो होता है, तो हृदय रक्त को पंप करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में उसको संचार करता है, लेकिन वहाँ पे रक्त बनता नहीं है, वहाँ से उसका संचार होता है, प्योरिफिकेशन होता है हार्ट में। ठीक है, तो देखिए और कहाँ पर बनेगा आपका लाल रक्त कणिकाएं? तो सही आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और सही आंसर इसका हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 56 कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है? ऑप्शन है 63, 52, 42, 33। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कशेरुक दंड मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और आंसर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और हमें प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों की, तो आपको जिस विषय की तैयारी करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 33। तो कशेरुक दंड यानी कि आपका रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में आपके कुल 33 बोन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारा 57 देखते हैं क्या है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? सो ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में भी इसको आप ले सकते हैं कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग पहले ये जान लीजिएगा कि कौन सी हड्डी हमारे हाथ की होती है, कौन सी हड्डी हमारे पैर की होती है। ठीक है, पैर में 2 हड्डियाँ होती हैं और हाथ में 2 हड्डियाँ होती है। ठीक है, मतलब 2 हड्डियों के नाम होते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो देखिए, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, क्वेश्चन को नोट करिएगा। फीमर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये फीमर कहाँ पे होता है? ये हमारे पैरों में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो अभी मैंने आपको थोड़े पहले क्वेश्चन बताया हुआ इसके बारे में कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है। ऑप्शंस देखिए, हृदय में, फेफड़े में, वृक्क में, धमनी में। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट करेंगे। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? चलिए देखिए,
ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है वृक्क में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे मानेंगे। अब आप बोलेंगे कि हृदय क्यों नहीं, हृदय में भी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर रहा है, ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन देखिए जो हार्ट से आपका जो ब्लड आता है, ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे अदर चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा यूरिया, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें भी होती है, ठीक है, जिनको हमें बॉडी से अलग करना होता है। तो एक्चुअल ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है वृक्क में होता है। वृक्क में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड में जो एक्सेस मटेरियल्स होते हैं, मतलब उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलना चाहिए, जिसको जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसका वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी में, ठीक है। और किडनी से जो सिर्फ ब्लड है उसको ही हमारे बॉडी में वापस लिया जाता है। बाकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको किडनी के थ्रू यूरिनरी सिस्टम में भेज जाता है, जहाँ से वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। सो ऑप्शन है 72, 76, 78 और यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ, रुकिए, 82 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 82 है, ठीक है। चलिए 72, 76, 78 या 82, चलिए जैसे इसका उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। मनुष्य के हृदय में स्पंदन 1 मिनट में पूछ रहा है, नोट करके क्वेश्चन को, 1 मिनट में कितनी बार होता है पूछ लिया। तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है या स्पंदन करना ही मतलब धड़कता है होता है, ठीक है। और 1 मिनट की बात कर रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे। तो 1 मिनट में फ्रेंड्स हमें 72 बार धड़कता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सर्वदाता लिखा हुआ है, जो सबको दे सकता है ना, सर्वदाता कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, ऑप्शन है ए बी या ओ। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सबको वो ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर होने के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, ठीक है। देखिए, और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, बात से बायो के स्टूडेंट की नहीं है फ्रेंड्स, आप हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। ये सभी को ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ओ से ही ले सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 61, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। तभी हमने पहले क्या पढ़ा, सर्वदाता पढ़ा था, यूनिवर्सल डोनर पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब कि जो सबसे ब्लड ले सकता है, मतलब सबको दे नहीं सकता। तो इनको तो बहुत ही बल्ले बल्ले है नहीं, ये सबसे ले जरूर सकता है बट किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। तो आप ले पा रहे हो तो वो तो आपका बेनिफिट हो गया ना, भले ही दे नहीं सक रहे हो। चलिए, मतलब आप अपने लिए जी रहे हो, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है दूसरों के लिए जीता है, यूनिवर्सल डोनर है दूसरों के लिए जी रहा है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ऑप्शन आपने देखा होगा ए बी या ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, देखिए फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता, ये केवल और केवल अपने ही ब्लड ग्रुप यानी कि ए बी वाले को ही दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है 62, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्यों कैल्सीफेरॉल क्यों नाम है,
क्योंकि इसका कुछ ना कुछ संबंध है कैल्शियम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। लेने में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है मैच करके विटामिन के रासायनिक नामों सामने दिया हुआ है, तो कौन सा जो जोड़ा है वो गलत जगह पे बनाया गया उसको आपको निकालना है। तो ऑप्शन देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के टोकोफेरॉल। चलिए बताइए कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग मैच करके इसको नोट भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप लोग बस विटामिन के नाम लिखिए, जो सही आंसर है वो हम बताएंगे, फिर आप सबको नोट करेंगे, या फिर आप जोड़ी मिलान कर सकते हैं लाइन खींच के, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के का नाम टोकोफेरॉल नहीं है, तो यही यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये गलत है। बाकी यहाँ पे विटामिन ए का रेटिनॉल ही है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड ही है, विटामिन बी का थायमिन ही है, लेकिन विटामिन के का नाम टोकोफेरॉल नहीं है। तो क्या है विटामिन के का नाम, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 64। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग। ऑप्शंस है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेटस या पोलियो। इनमें से कौन सा रोग होता है शरीर में आयोडीन की कमी से। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, हमें नमक से प्राप्त होता है, सभी को पता है। अगर आयोडीन ज़्यादा हो गया तो बीपी की प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड शुगर हमारा बढ़ जाता है। और अगर आयोडीन कम हो गया तो भी दिक्कत है, क्या हो जाएगा। देखिए स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, तो स्कर्वी तो होने नहीं वाला। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी कि ग्वाइटर है वही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कि ग्वाइटर या गलगंड जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 65 नंबर। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से आपको एक गलत जोड़ा निकालना है। अब यहाँ पे रोग के बारे में बताया गया है, ठीक है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से नपुंसकता। तो कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, आपको बताना है। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी से बेरी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन विटामिन डी से नपुंसकता नहीं होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ही सही है, क्योंकि डी ही हमें पूछा गया है कौन सा गलत आंसर है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या बी एवं सी दोनों। चलिए कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। देखिए विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन तो बहुत टाइप के होते हैं ना, सभी को पता है। तो इनमें से जो घुलनशील है, जल में घुलनशील, वो सिर्फ दो ही होते हैं। हमारे इतने सारे विटामिन में केवल दो विटामिन ही है जो जल में घुलनशील है, बाकी सब जल में अघुलनशील है। तो किस में घुलेंगे, बसा में घुलेंगे, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन के नाम क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे विटामिन बी और सी जो है वो आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी और सी डी में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। सो ऑप्शन है 90 डेज, 120 डेज, 125 डेज, 140 डेज। तो लाल रक्त कण या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का लाइफ टाइम कितना होता है, सभी को पता होगा। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, 120 डेज का होता है ना, पता है सभी को, किसको नहीं पता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। सो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा। तो आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और सारे क्वेश्चन को ही नोट करने हैं आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग भी अपने नोट में उसको IMP करके उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे, हमारे शरीर में ब्रेन में होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 69, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। सो ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान, उपरोक्त सभी।
हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिए। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वहन करती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य हीमोग्लोबिन नहीं करता, ये वाइट ब्लड सेल्स करता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन है क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें से क्या है हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट या महत्वपूर्ण घटक? नोट करेंगे क्वेश्चन को। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है, आयरन होता है। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है, किडनी का मुख्य कार्य, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। चलिए इनमें से कौन सा कार्य है जो किडनी के द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है किडनी के बारे में, स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है क्वेश्चन में। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और क्लास को आप लोग शेयर करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। तो सेशन आपका ये पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।